नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ का एबीसी पर, जहां हम मैथ सीखते हैं बहुत बेसिक से। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी कि बहुपद के बारे में, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है और 10th में भी इसे पढ़ना है, जिसका हम बहुत बेसिक जानकारी हम पिछले वीडियो में दिए थे। और आज का जो वीडियो है वो भी बहुत बेसिक जानकारी देगा। अभी हम टफ क्वेश्चन को लेकर के नहीं चल रहे हैं, बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का अभी उसे बताने का प्रयास करें, ताकि आप उसके बहुत अच्छे से उसको आप जान जाए। चलिए शुरू करते हैं। घातांक के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि उसमें पद के आधार पर, यानी कि वेरिएबल के बेस पे हम जो बहुपद है उसका हम क्लासिफिकेशन किए थे, लेकिन इसमें क्या करना है, घातांक के आधार पर बहुपद का क्लासिफिकेशन करना है। पहला होता है रैखिक बहुपद। तो घातांक के आधार पर ना जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। प्रथम होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती, तीसरा होता है त्रिघाती। ठीक है, तो बारी बारी से हम उसके बारे में जानेंगे। पहला है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका रूप होता है ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है, जहाँ पे ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ए का मान शून्य हो जाएगा तो फिर वो आपका रैखिक बहुपद नहीं हो पाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस 3, तो आप कहते हैं कि ये रैखिक बहुपद है। लेकिन यदि यहाँ पे जो x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, x का कोफिशिएंट 4 है, यदि 4 को 0 कर दीजिएगा तो क्या आपका ये रैखिक बहुपद रह पाएगा? नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अचर मान आ जाएगा, सिंगल, केवल 3 बचेगा। अगर यहाँ पे लिख रहे हैं 3x माइनस 8, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा है माइनस में 5x माइनस 8/3, इसको ही बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रहे माइनस रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जीरो यदि हो जाता है तो फिर आपका वो रैखिक बहुपद नहीं रह पाएगा। तो पहला क्या होता है, पहला होता है रैखिक बहुपद, घातांक के आधार पे बहुपद का क्लासिफिकेशन। ठीक है, और फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका द्विघाती बहुपद। द्विघाती नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं कि द्वि मतलब दो घात होना चाहिए। द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ये होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। तो यहाँ भी वही बात है कि ए का जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर आपका वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, बल्कि वो लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 हो सकता है। यानी कि इसका जो मैक्सिमम घात हो जाएगा ना, जो आपका इसका मैक्सिमम पावर होता है, ये क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल में इसका जो मैक्सिमम घात हो जाएगा वो होता है, इसका 1 होता है। ठीक है, और इसीलिए शायद ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा घात होता है, जो मैक्सिमम पावर होएगा इसका, यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम पावर होगा वो इसका कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर 2, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है। और यहाँ पे लिखा भी है कि ए का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यदि 0 कर देते हैं तो फिर क्या वो मेरा द्विघाती बहुपद रह पाएगा? नहीं, वो द्विघाती बहुपद नहीं रह पाएगा। फिर आप लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, ये भी है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 6 लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, आपका द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसका नाम क्या है, त्रिघात मतलब जिसका घात 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। अब ये किस रूप में होता है, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में होता है। फिर यहाँ भी वही बात कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए।
ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ अगर ए का वैल्यू 0 होगा तो फिर ये कैसा हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यदि 0 मतलब ये पूरा 0, तो अब यहाँ से ये बच जाएगा ना केवल। जब अब जैसे ही ये बच जाएगा तो फिर आपका वो क्यूबिक पोलिनोमियल ना हो करके वो हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 8। तो यहाँ पे ये क्या है, जो इसका घात यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। यानी कि आप त्रिघात बहुपद में जो सबसे बड़ा जो मैक्सिमम घात होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 3। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा घात 3 होना चाहिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर जो शर्त है, इसका जो फर्स्ट शर्त है कंडीशन, वो क्या है कि x³ का कोफिशिएंट 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस 2m³ प्लस 8m² माइनस 3m प्लस 30। इसको भी आप लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप लिख करके और खुद से ट्राई कीजिएगा। सोचना है और लिखना है। अगर हम द्विघात बहुपद जान गए तो उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, त्रिघात बहुपद जान गए तो उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। और यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे, हाँ x³ का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो त्रिघाती बहुपद नहीं रह पाएगा। चलिए अब ये जो है घातांक के आधार पर हम बहुपद का वर्गीकरण कर दिए, ठीक है। अब चलेंगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन आंसर्स है। हम जो भी पढ़े हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, जिसमें आपको पहचानना है कि बहुपद क्या है, मतलब बहुपद कौन है और फिर वो कैसे है, पूरे लॉजिक सहित हम बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में बहुपद बताए। निम्नलिखित में बहुपद बताए, तो बहुपद बताएं, ये बहुपद कैसे होता है, बहुपद क्या होता है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ बहुपद क्या होता है। बहुपद पहचानने का बस एक ही रूल है कि जो पावर है ना वो आपका होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब क्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए पावर, ठीक है। और पावर ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, वही मेरा बहुपद होता है। अब 5x, तो 5x है, तो 5x यदि यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि x पे पावर जो है कितना है, 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। तो क्या ये मेरा बहुपद है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा बहुपद है, ठीक है। -2, -2, तो -2 एक अचर पद है, ठीक है। अब ये बहुपद हुआ कि नहीं होगा, सोचने वाली बात है कि ये बहुपद हुआ कि नहीं होगा। तो अगर -2 है तो क्या आप इसको -2 x⁻0 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। -2 x⁻0, इसके साथ x लिखो, y लिखो, m n a b c कुछ भी लिखो, है ना। बस पावर आपको क्या करना है, 0 देना है। अब 0 क्या है, 0 क्या 0 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो अगर इसका पावर में 0 है और वो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब क्या है, -2 भी एक बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ देखिए m प्लस 3/m, 3/m क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा, क्योंकि m का जो पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे 3/m है, तो अगर हाँ अगर यहीं पे अगर m प्लस 3m होता या m² प्लस 3m होता तब ये बहुपद होता। लेकिन ये क्या किया है ना कि 3/m दे दिया है, मतलब अगर हम यहाँ इसको लिखेंगे तो इसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा कि m प्लस 3m, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा बहुपद नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेरा बहुपद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, 7√m, 7√m है, क्या ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि ये रूट में आया तो m का पावर कितना बन रहा है, 1/2 बन रहा है, ठीक है। तो ये भी मेरा बहुपद नहीं हुआ। यहाँ 3/7 x⁵ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5, क्या ये बहुपद है, तो बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्या है, यहाँ पे है ना, होल नंबर है, तो ये मेरा बहुपद है। अब f में देखिए, f में क्या ये बहुपद है, f में बहुपद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका पावर क्या है, ऋणात्मक है, माइनस पावर है। तो पावर क्या है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। रूट वाला अगर कुछ भी आता है तो वो मेरा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये बहुत बेसिक चीज़ था जिसको हम जान गए। अब चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है
वो एक पदी, द्विपदी या पावर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बहुपद हो सकता है। बहुत लंबा एक डेटा भी दिया जा सकता है और उसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने का दो तरीका उस दिन बताए थे। पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम, और दूसरा क्या होता है, अवरोही क्रम। पहला आरोही क्रम, दूसरा अवरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखिएगा फिर भी वो मानक रूप में कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, और अगर अवरोही क्रम में लिखिएगा फिर भी वो मानक रूप में होगा। तो इसको हम दो तरीके से मानक रूप में इसको हम लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा x⁷, फिर अब x⁷ है तो 7 से छोटा, देखिए पावर क्या यहाँ पे 6, तो आप लिखिए -2x⁷, फिर उससे छोटा क्या है, 5 है, तो -3x⁵, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा है यहाँ पे +4/3x², ठीक है। उससे छोटा क्या है, +√2x, उससे छोटा क्या है, प्लस में 4। तो मेरा ये मानक रूप में हो गया, ठीक है। या आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा क्या है आपका 4, फिर +√2x, फिर +4/3x², फिर -3x⁵ -2x⁶, और फिर सबसे बड़ा पावर क्या है आपका x⁷। तो ये आपका मानक रूप में हो गया, ठीक है। तो आप मानक रूप में दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप घटते क्रम में लिखिए, नहीं तो बढ़ते क्रम में लिखिए। दोनों कंडीशन में आप मानक रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आज की वीडियो में इसका बेसिक जो भी था, सेकेंड पार्ट था इसका बेसिक, वो ख़त्म किए, ठीक है, समाप्त किए, और बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास भी किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पे, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स किया जाएगा, और उसमें हम कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।